लोकसभा के दंगल में किसकी होगी जीत? बीजेपी करेगी रिपीट या गठबंधन जीतेगी सीट? 24 में कौन मारेगा बाजी? वोटर्स किसके साथ होंगे राजी? 24 के रण में वादे हैं, जीत के इरादे हैं, हर किसी के अपने अपने दावे हैं। लोकसभा की रणभेरी बज चुकी है, हर पार्टी के छत्रप चुनावी मैदान में उतरकर लोकसभा के दंगल के नतीजों को अपने पक्ष में करने को दिखाई दे रहे हैं। इस बार का रण दिलचस्प है क्योंकि मोदी और भाजपा को रोकने के लिए विपक्षी अलायंस का जमावड़ा लगा है। वहीं बात अगर यूपी की जाए तो यूपी में दो बड़ी पार्टियां एक बार फिर से बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए अपनी तैयारियों को अमलीजामा पहनाने की जुगत में दिखाई दे रही हैं। जी हां, यूपी में एक बार फिर दो लड़कों की जोड़ी का जिक्र आमो जुबान पर है। ऐसा माना जा रहा है कि राहुल और अखिलेश की जोड़ी दोनों पार्टियों की सुस्त पड़ी राजनीति को एक बार फिर से परवान चढ़ा सकती है। यूपी चुनावी लिहाज से हर मायने में अपना अलग स्थान रखती है। कहा जाता है कि दिल्ली की गद्दी पर अपनी जगह वही बना सकता है जिसने यूपी के दिल में अपनी जगह बना ली। यूपी में हर सीट के अपने अपने समीकरण और अपने अपने जातीय गुणाभाग है। इन्हीं में से एक सीट है बरेली की, जहां सूबे में राजनीतिक लिहाज से काफी अहम मानी जाती है। यूपी के रुहेलखंड में आने वाली बरेली लोकसभा सीट बीजेपी के लिए ऐसा मजबूत गढ़ रही है जिस पर उसे हराना विपक्षी पार्टियों के लिए एक बड़ा सपना रहा है। और इसी सपना को पूरे करने के लिए इंडिया गठबंधन ने भी मजबूत उम्मीदवार को इस बार चुनावी मैदान फतेह करने की जिम्मेदारी सौंपी है। इस बार प्रवीण सिंह ऐरन को सपा ने अपनी प्रत्याशी के तौर पर चुना है, जिसके बाद से बीजेपी खेमे में हलचल पैदा हो गई। करीब 18 लाख मतदाताओं वाले इस संसदीय क्षेत्र में जातिगत समीकरण को भी ध्यान में रखा गया है। सपा ने यहाँ से पुराने कद्दावर नेता प्रवीण सिंह ऐरन को इस संसदीय सीट जीतने की जिम्मेदारी सौंपी है। प्रवीण सिंह ऐरन का राजनीतिक इतिहास काफी पुराना है। शहर में उनकी ऐसी धाक बोलती है कि उनकी पत्नी तक यहाँ की मेयर रह चुकी है और बीते विधानसभा चुनाव में सपा ने उनकी पत्नी को कैंट से टिकट देकर ये तय कर दिया था कि आगामी लोकसभा चुनाव में उनके पति यानी प्रवीण सिंह ऐरन को सपा अपना उम्मीदवार बनाएगी। ऐरन दंपत्ति के कांग्रेस छोड़ते ही बरेली के सियासी गलियारों में सरगर्मी बढ़ गई थी। प्रवीण सिंह ऐरन बरेली से सांसद रह चुके हैं तो उनकी पत्नी सुप्रिया ऐरन बरेली की मेयर रह चुकी हैं। प्रवीण सिंह ऐरन का सियासी सफरनामा। प्रवीण सिंह ऐरन 1989 में पहली बार विधायक बने। जनता दल के टिकट से कैंट विधानसभा से बने विधायक। 1993 में समाजवादी पार्टी के साथ आए प्रवीण सिंह। समाजवादी के सिंबल पर चुनाव लड़ा और विधायक बने। साल 1995 में स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी संभाली। साल 2006 में उनकी पत्नी बनी महापौर। साल 2009 के लोकसभा चुनाव में संतोष गंगवार को दी पटखनी। साल 2022 में छोड़ा कांग्रेस का साथ। आंकड़े इस बात की तस्दीक पेश कर रहे हैं कि हो न हो लेकिन बीजेपी प्रवीण सिंह ऐरन के प्रत्याशी बनाए जाने से बैकफुट पर आ चुकी है और ऐरन बीजेपी प्रत्याशी संतोष गंगवार को साल 2009 में पटखनी भी दे चुके हैं। ऐसे में बीजेपी की पेशानी पर चिंता की लकीरें उकरती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी प्रवीण जैसे दमदार प्रत्याशी के सामने अपना कैंडिडेट ढूंढने की पुरजोर कोशिश कर रही है। बरेली लोकसभा सीट के जातीय समीकरणों की बात की जाए तो यहाँ पर करीब 64% हिंदू वोटर और 35% मुस्लिम आबादी है। बरेलवी मुसलमानों का यहाँ बड़ा केंद्र है। यहीं पर आला हजरत रजा खान की मजार है जिसे सुन्नी बरेलवी मुसलमान अपनी आस्था का केंद्र मानते हैं और यहाँ पर चादर चढ़ाते हैं। तौकीर रजा खान फिलहाल बरेलवी मुसलमानों के बड़े लीडर हैं जिनके विवादित बयान आए दिन वायरल होते रहते हैं। चुनाव के दौरान मुस्लिम मतदाता आमतौर पर इकट्ठे होकर बीजेपी के खिलाफ वोटिंग करते हैं, जिसके बाद हिंदू आबादी भी दूसरी ओर गोलबंद हो जाती है। बरेली का जातीय समीकरण। हिंदू करीब 63.44%, मुस्लिम करीब 34.54%, सिख 0.65%, अन्य 1.16%। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि क्या इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार प्रवीण सिंह ऐरन साल 2009 की तरह इस बार भी इस सीट को जीतकर सपा की झोली में डाल सकते हैं या बीजेपी अपनी सीट को बचाने में कामयाब होगी। बहरहाल जो भी हो लेकिन इस सीट का रण दिलचस्प होने वाला है क्योंकि विपक्ष ने मजबूत दावेदार पेश कर बरेली लोकसभा सीट का रण देखने लायक बना दिया है। देखना होगा कि 24 के दंगल में किस पार्टी का उम्मीदवार किला फतेह करेगा। आउटपुट डेस्क TV11।